हाय स्टूडेंट्स, चलो तो आज हम क्या करते हैं कि ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक आपका जो सिलेबस है इस साल का वो देखते हैं कि कितना रिड्यूस किया है और उसकी वजह से जो कि सिलेबस रिडक्शन हुआ है उसकी वजह से आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा है ये देखने वाले आज हम। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ओके, ठीक है, बहुत इजी है। जो आपका न्यू क्वेश्चन पेपर पैटर्न था, ओके, उससे ये जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है बहुत इजी बनाया है और उन्होंने आपको, बोर्ड ने आपको इनडायरेक्टली कुछ चैप्टर्स ऑप्शन को छोड़ने का ऑप्शन दिया है। समझ में आ रही कुछ बात? इनडायरेक्टली, ओके, लेकिन हम सब पढ़ने वाले हैं और हम ज़्यादा फोकस उस चैप्टर पे करने वाले हैं जिसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन हर साल ओल्ड सिलेबस में आते थे। ठीक है, चलो तो आगे जाते हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो थ्योरी है। कैसा है? थ्योरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेम है जैसे न्यू सिलेबस में बताया था, वैसा कि वैसा ये सेम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि सॉल्व एनी वन प्रॉब्लम। क्या बोला है उन्होंने? सॉल्व एनी वन प्रॉब्लम, सॉल्व एनी वन प्रॉब्लम। दोनों में से एक सॉल्व करो। कौन सा चैप्टर? एक है एडमिशन ऑफ पार्टनर। कौन सा? एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इस एडमिशन ऑफ पार्टनर को और है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। समझ में आ रही कुछ बात? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ओके, ठीक है, मतलब इसका मीनिंग ये है कि तुम एडमिशन ऑफ पार्टनर करो, एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर करो, नहीं तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करो। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के इस चैप्टर के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर इस चैप्टर के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। दोनों में से एक का सॉल्व करना है। मतलब ये है कि दोनों में से एक चैप्टर एक दूसरे को ऑप्शन है। अगर एडमिशन बेस्ट करोगे, बेस्ट यही बेस्ट करना है, एडमिशन बेस्ट करोगे तो रिटायरमेंट आप एवरेज करोगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब बोर्ड ने इनडायरेक्टली रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये चैप्टर आपको ऑप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यहां पे भी बोला है सॉल्व एनी वन प्रॉब्लम। यहां पे भी क्या बोला है कि सॉल्व एनी वन। लेकिन यहां पे कौन कौन से चैप्टर दिए उन्होंने? डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और इस चैप्टर को, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को, और में दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज। कौन सा चैप्टर बच्चों? बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ रही कुछ बात? देखो, ओल्ड सिलेबस में बिल ऑफ एक्सचेंज ये जो चैप्टर है था, अब भी न्यू सिलेबस में भी है, और ये पूरा का पूरा बेस है जर्नल एंट्री के ऊपर। किसके ऊपर? जर्नल एंट्री। और इसका क्वेश्चन जो है बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट को इस चैप्टर में ओल्ड सिलेबस में दिक्कत आती थी और न्यू सिलेबस में भी बच्चों को दिक्कत आएगी। इसलिए बोर्ड ने क्या किया? डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो हम अपने इस लेक्चर में, अपने इस बैच में, हम ऐसा नहीं कि बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाने वाले नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ाने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सॉल्व एनी वन। इसमें क्या बोला है उन्होंने? इशू ऑफ शेयर्स, और इसको कौन सा ऑप्शन दिया है? कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। देखो बच्चों, ये जर्नल एंट्री भी आएगा, उसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी आएगा। इसमें सिर्फ थ्योरी और थ्योरी क्वेश्चन आएगा, ना प्रैक्टिकल होगी ना जर्नल एंट्री होगी। तो बच्चों ये दोनों चैप्टर ना इजी है, और
स्मॉल है, छोटे हैं, इजी भी है स्मॉल भी है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम दोनों को चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। आप अब एग्जाम में जो आपको बेस्ट आता है उसका आंसर एग्जाम में बोर्ड में लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे भी सॉल्व एनी वन, इसमें कौन कौन सा है, डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर, और उसके बाद इसको और है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो इन दोनों में से ना ये इस चैप्टर में ना कुछ न्यू नए कॉन्सेप्ट ज़्यादा डाले हैं, और ये जो है ये डेथ ऑफ पार्टनर ये ओल्ड सिलेबस का सेम टू सेम चैप्टर है, और एज कंपेयर टू बोथ दोनों भी इजी है, उसमें कुछ हार्ड नहीं है। इसमें थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसमें एनालिसिस होगा, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं लेकिन मेरा प्रेडिक्शन ये है कि इसमें नहीं होंगे, लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर में क्या होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे और बहुत इजी चैप्टर है, तो हम क्या करेंगे दोनों के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा एनपीओ चैप्टर होगा, एनपीसी चैप्टर होगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो होगा 7 वो होगा फाइनल अकाउंट का। ओके, इस एक दूसरे को कौन सा भी ऑप्शन नहीं है, फाइनल अकाउंट जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है वो कंपलसरी है, और यहाँ पे एनपीओ भी ये भी कंपलसरी है, इसको कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो देखो बच्चों हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ कुछ बातें, आपको प्लानिंग बताता हूँ कि कैसे करना है और कैसे करना चाहिए, स्मार्ट और कैसे करना चाहिए। देखो थ्योरी तो है, मतलब थ्योरी क्वेश्चन कौन से भी चैप्टर का आ सकता है, मतलब ऑल सिलेबस, समझ में आ रहा है। थ्योरी क्वेश्चन जो है वो ऑल सिलेबस से आ सकता है, इसका मीनिंग क्या है कि हमें ऑल चैप्टर रीड करने हैं, मतलब स्टडी करना है, समझ में आ रहा है। ओके, इसका मीनिंग ये है कि हम ऑल चैप्टर की स्टडी करने वाले हैं, और मैं क्लास में आपको ऑल चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। टीचिंग कितने चैप्टर की होगी, टीचिंग ऑल चैप्टर की होगी, कितने चैप्टर की, ऑल चैप्टर की टीचिंग होगी, डोंट वरी, डरने का नहीं, ठीक है, पैनिक होने का नहीं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कौन से चैप्टर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, मैं तो सब पढ़ाने वाला हूँ, क्या बोला मैंने कि टीचिंग ऑल चैप्टर्स, ठीक है। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या है कि जिसके ऊपर ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, जिस चैप्टर के ऊपर, उसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो और उससे ज़्यादा मार्क्स कमाओ और अपने परसेंटेज बढ़ाओ और अच्छा कॉलेज ले लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उस क्वेश्चन नंबर 2 में हम मोर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं एडमिशन, कौन सा चैप्टर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। समझ में आ रहा है कुछ बातें, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, ओके सर समझ में आ रहा है, यस वेरी गुड। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला था मैंने कि आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इन दोनों में एक सॉल्व करना है, तो हम मोर फोकस करने वाले एडमिशन ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से थोड़ा बड़ा चैप्टर है, फिर भी हम एडमिशन ऑफ पार्टनर पे ही फोकस करने वाले हैं। क्यों सर, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आता है तो आगे वाला रिटायरमेंट भी आपको समझ में आएगा, डेथ भी आपको समझ में आएगा, और डिसोल्यूशन भी आपको समझ में आएगा। इसलिए आगे वाले 3 चैप्टर का बेस ये है, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से कंसंट्रेट करके पूरे क्वेश्चन हम देखने वाले। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 2 चैप्टर है, बराबर है। दोनों चैप्टर, बिल ऑफ एक्सचेंज हार्ड है, बड़ा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कंपेयर में, तो हम क्या करने वाले हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। सर ऐसे क्यों, क्यों बच्चों, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये जो क्वेश्चन आएगा इसके, इस क्वेश्चन के आपको आउट ऑफ मार्क मिलने के चांसेस होते हैं, कितने, आउट ऑफ मार्क्स मिलने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। और इसको टाइम भी कम लगता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको टाइम भी कम लगता है, कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलो
उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 में इश्यू ऑफ शेयर और अकाउंट कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, हम ये दोनों चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। आपको कहाँ पे भी डाउट आएगा, समझो कि इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया तो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग आपको इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे हम देखने वाले हैं बोथ चैप्टर। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम देखने वाले हैं अच्छी तरह से डेथ ऑफ पार्टनर। समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ आपको समझ में आ रहा है? टोटल कितने चैप्टर है आपको 12th में? 12 चैप्टर है, समझ में आ रहा है? 12th में से 12 चैप्टर में से मोर कॉन्सेंट्रेशन से कितने चैप्टर पढ़ने हैं? क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो तो एनपीयू कंपलसरी पढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो फाइनल अकाउंट, ये भी कंपलसरी हमें पढ़ना है, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो देखो 12 चैप्टर में से अच्छी तरह से कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 7। देखो पूरे चैप्टर 12 में से 7 चैप्टर अच्छी तरह से एक ना एक लाइन, एक ना एक कॉन्सेप्ट, एक ना एक क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। और बचे वाले जो भी 5 चैप्टर होंगे उस 5 चैप्टर की मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन सब पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं ऐसे नहीं कि सिर्फ इतने चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, मैं पूरा 12th आपका जो होगा, जो गवर्नमेंट डिडक्ट किया वो भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, बोर्ड कुछ भी कर सकता है, बोर्ड क्या करेगा आपको उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, डोंट वरी। तो पूरा 12th पढ़ने वाले हैं, लेकिन मोर कॉन्सेंट्रेशन इन 7 चैप्टर पे होगा। ठीक है बच्चों, तो हम इस तरह से इस स्ट्रैटेजी से जाने वाले हैं।